हाय, तो ये है पैराजम्बल का पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है, जिन्होंने भी देखा है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले पैराजम्बल का पार्ट 1 देखें और फिर पार्ट 2 के साथ कंटिन्यू करें, ठीक है। उसमें कुछ मैंने बताया हुआ है जो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगा, बता दूंगा बीच बीच में। अगर कंटिन्यू करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, मगर उसको भी कर लो क्योंकि वो भी PYQ ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस यहाँ पे देखो लिखा ही हुआ है, कब आए हुए हैं, कौन से शिफ्ट किए हैं, कौन सी डेट क्यों है। और मैंने कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं किए हुए हैं, ना ही किसी तरीके का सेंटेंस चेंज किया हुआ है। तो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं जो अप्रोच बताऊंगा उसको एक बार करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखो, ये दिखा रहा है कि भाई जो 2 है वो पहला सेंटेंस हो सकता है, 4 हो सकता है और या फिर 3 हो सकता है। इतना दिमाग में भी रखना, अभी ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं डालना है इसको। पूरा सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, नहीं। जितना दिमाग को कंफ्यूज करोगे उतना ज़्यादा होगा। सिंपल अप्रोच रखते हैं। 2 को एक बार देखते हैं। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ एल्गोरिथम दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। बस पढ़ लिया एक बार, कुछ समझ में आया? मैं हिंदी मीडियम वालों से बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आया? मशीन लर्निंग की कहीं ना कहीं लग रहा है ना डेफिनेशन है। अरे कोई एक एक वर्ड समझ में आ रहा है उसके चक्कर में मत पढ़ो, उसके चक्कर में मत पढ़ो। एक लाइन पढ़ के कुछ तो समझ में आया होगा ना, कुछ थोड़ा बहुत। बस तुम्हें समझ में आया ना, हल्का सा ये डेफिनेशन लग रही है ना। तो एक बार सेकंड को जरा अलग रख देते हैं। अब जरा थर्ड को चेक करते हैं। द एल्गोरिथम इम्प्रूव इट्स। अब इट्स क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। किसके लिए यूज हुआ पता नहीं, किसके लिए यूज हुआ होगा? मशीन लर्निंग के लिए यूज हुआ होगा। हटाओ इस ऑप्शन को, थर्ड गया। फोर्थ को देखते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग गिवन अ सेट ऑफ रूल्स अ मशीन लर्निंग मॉडल इज ट्रेंड। अब देखो यहां पे कह रहा है कि मशीन लर्निंग जो मॉडल है वो किसके ऊपर ट्रेंड होती है? एग्जाम्पल के ऊपर होती है। मगर मशीन लर्निंग की पहले डेफिनेशन दोगे या पहले ये बता दोगे कि वो बंदा उसके ऊपर ट्रेंड होता है? पहले उस बंदे के बारे में बताओगे तो यहाँ पे मशीन लर्निंग के बारे में बताओगे। तो फोर्थ भी गया। इसका मतलब 2 होगा पहला सेंटेंस। बस इतना दिमाग लगाए, यहां तक पहुंचे। अब फिर से ऑप्शन के पास आओ। यहाँ पे 4 दिया है दूसरा ऑप्शन और 3 दिया है, तो एक पॉसिबिलिटी 4 की है, एक है 3 की। अब दिमाग लगाते हैं फिर से। द एल्गोरिथम इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस बाई एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ इनपुट डेटा एंड आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग पैटर्न, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग गिवन अ सेट ऑफ रूल्स अ मशीन लर्निंग मॉडल इज ट्रेन ऑन एग्जाम्पल। अब देखो 3 और 4 में अंतर क्या है। कह रहा है कि इस मशीन लर्निंग में हम बहुत कुछ रूल्स नहीं देते उसको, मगर वहां पर हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे वो ट्रेंड होती, और वो इनका जो परफॉर्मेंस होती है इंप्रूव होती जाती है जब उस इनपुट डेटा को, इनपुट डेटा क्या हो गया? एग्जाम्पल ही हो गया, जब वो उसको एनालाइज करती है। तो इसका मतलब 4 के बाद 3 आना चाहिए। इतना बस हुआ। तो 2 4 3 1 जो है हमारा आंसर हो गया। यहां तो थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है। अभी मैं बहुत से एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको, जहां एग्जाम्पल क्या जो क्वेश्चंस आए वहां पे बिल्कुल कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। मगर जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है तो वहां तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत। मगर यहां पे हमने ना तो बी को चेक किया ना सी को चेक किया, बस कंफ्यूजन यहां पे था, यहां पे था। एक चीज और, मैंने ये पैटर्न देखा है कि जब एसएससी 2 ऑप्शन रखता है तो यहां पे देखो 4 3 और यहां पे 3 4, बहुत सही आंसर और गलत आंसर में बहुत हल्का सा एक चेंज रखता है। तो इस पैटर्न को भी पकड़ लो कि हाँ ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है हर बार ना हो, मगर 80-85% बार तो होगा, तब हम उसको यूज करेंगे, उससे हम अपना टाइम बचाएंगे, ठीक है। अब इसको करो एक बार, खुद से कोशिश करो। पूरा मीनिंग मत जाना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुमको लोग बताते होंगे भैया पूरे मीनिंग पढ़ो फिर सेंटेंस की मीनिंग निकालो, वो बैंक वालों के लिए सही है। क्यों? क्योंकि बैंक वालों में ऑप्शन नहीं होता है, वो सीधे पूछते हैं फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, थर्ड कौन सा है, तो वहां दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। मगर यहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन है तो उसका एडवांटेज उठाओ। मत तैयारी करो बैंक वालों के तरीके से। जब तुमको मान लो तुम एग्जाम दे रहे हो तो बात अलग है, मगर जो लोग दे ही नहीं रहे एग्जाम बैंक का, वो वैसी तैयारी क्यों कर रहे हो? ठीक है। एक एक लाइन पढ़ के मीनिंग मत समझो। क्यों? क्योंकि वहां पे होता है प्रेशर। लोग टीचर लोग बोल देते हैं अरे पढ़ के खत्म करो समझ लो, भैया वहां पे प्रेशर होता है। जो लोग 30 साल के हैं या 29 साल के हैं, 28 साल के, उनके पास दिमाग खराब हो रहा है, अरे यार नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है। तो वहां पे एक अलग प्रेशर होता है। जब प्रेशर होता है तो वहां भी ये जो पूरी लाइन पढ़ने वाला होता है ना, इसमें टाइम लगता है कि वेस्ट हो रहा है। भले ही वहां पे 20 सेकंड लग रहा है मगर लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो जो टफ क्वेश्चन है वो हम लोग कर नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए जहां दिमाग नहीं लगाना है वहां मत लगाओ। अब इसको दिमाग लगाओ। देखो यहां पे मुझे पहले थर्ड वाला सेंटेंस दिखा, मैं एक एज अ स्टूडेंट कैसे सोच सकता हूं, वहां पर मैं ये देखना चाह रहा हूं। दीज मैथड्स, बस खत्म। दीज मैथड ये पहला होगा ही नहीं, हटाओ।
फर्दर मोर, इसके अलावा, फर्दर मोर मतलब कोई बात पहले कही गई होगी फिर से ऐड की जा रही है। एज अ स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट की तरह मैं यही सोच सकता हूं, ये नहीं होगा, बात खत्म। द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस प्रोसेस, एक एवरेज स्टूडेंट की तरह मैं सोच रहा हूं कि ये दिस प्रोसेस से पहले कोई प्रोसेस होगा। ये दिस जो यूज किया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया है, दिस दैट दीज दोज जो होते हैं वो किसी नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए यूज हो रहे होंगे, तो यहां पे दिस प्रोसेस पहला सेंटेंस नहीं होगा। तो होगा क्या, जो टू से स्टार्ट हो रहा है वही होगा, टू से स्टार्ट हो रहा है। मेरे लिए ए आंसर है। एज अ एवरेज स्टूडेंट मैं आगे बढ़ूंगा, बात खत्म। समझ रहे हो, ये ऑप्शन मैंने चेंज नहीं किए थे, ये जो सेंटेंस दिए गए वो मैंने चेंज नहीं किए थे। मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट को सोचना चाहिए। बहुत लोग कह देते हैं आसानी होती है, वहां पे एग्जाम बैठ के आप पूरा पढ़ लो, उसको सेट कर लो। नहीं, वो सिर्फ एग्जाम का प्रेशर नहीं होता, वहां पे फैमिली प्रेशर भी होता है, लास्ट अटेम्प्ट का भी प्रेशर होता है, वहां पे 1000 तरीके के प्रेशर होते हैं, और वहां पे गलती होती है, चाहे वो बहुत छोटी सी गलती हो, ठीक है। तो जितना कम एफर्ट लगाओगे उतना अच्छा रहेगा उन चीजों पे जहां पे नहीं लगाना चाहिए। अब इसको करो कोशिश। एज ए एवरेज स्टूडेंट मैं कैसे सोचूंगा, दिस प्रोसेस, भाई पहला तो मेरे दिमाग में यही जाएगा ना, दिस, अरे दिस आ गया, नहीं होगा ये, पहला खत्म। वन ऑप्शन जाएगा, हाँ नहीं है, ये तो नहीं है। प्लांट्स एल्गी सम बैक्टीरिया possesses अ यूनिक एबिलिटी। अब यहां पे कुछ डेफिनेशन लगी, प्लांट एल्गी सम बैक्टीरिया, इनके पास कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, क्षमताएं होती हैं, है ना। तो इसको छोड़ देते हैं, प्रेशर है ना दिमाग का, एग्जाम चल रहा है, टिक 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 टाइम जा रहा है, मगर अभी हमने इसको छोड़ दिया, आगे देखते हैं। दिमाग में आ गया, सबकॉन्शियस माइंड में आ गया कि सेकंड से स्टार्टिंग हो सकती है। द कैप्चर्ड लाइट एनर्जी इज देन, फिर तब यूज, मतलब देन क्या है, देन का मतलब है तब जाके ये यूज्ड हो जाएगी टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। मतलब कुछ पहले होगा, देन इसके बाद कुछ होगा, फिर से सबकॉन्शियस माइंड में आया अरे ये देन लगा, ये तो नहीं होना चाहिए, तो अब इसको हटा दे, नहीं होगा। इट बिगेंस, इट लग गया, फिर से हमारा पर्सनल प्रोनाउन आ गया, इट बिगेंस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स, ये फोर्थ सेंटेंस नहीं होगा। एज ए एवरेज स्टूडेंट मैं क्या सोच सकता हूं कि सेकंड ही पहला होगा, इतना तो पता चल गया, हाँ है 2143, बात खत्म, आंसर। समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारे पास एडवांटेज है ऑप्शन का, एलिमिनेशन का, तब तक पूरा सेंटेंस मत पढ़ो। मैं आपको मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने सर आप तो मीनिंग नहीं बता रहे हैं, भाई मीनिंग बताने के लिए चैट जीपीटी है ना। तुम ऐसे फोटो खींचोगे इस स्लाइड की और तुरंत जाके वहां पे डाल दोगे और बोल दोगे इसकी मीनिंग बता दो, बता देगा। तुम क्यों मुझसे काम कराना चाह रहे हो, मत करो ये हिंदी 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 ट्रांसलेट, वो करेंगे। अच्छा जब पैसेज भी पढ़ते ना तब भी नहीं करना चाहिए, उसको भी जब कभी करेंगे ना तब समझेंगे। फिर से देखो, दिस प्रोसेस क्या प्रोसेस, नहीं होगा पहला सेंटेंस, गया सी ऑप्शन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल पार्ट। अब बायोलॉजी पढ़ी है साइंस में, उसका वो पढ़ा है, क्या कहते हैं जो फ्लावर वाला होता है, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, क्या कहते हैं प्लांट वाले का, वहाँ पॉलिनेशन की डेफिनेशन दी हुई है, उसी तरीके की दी है पॉलिनेशन। देख लो, मेल पार्ट से, उसको कहते हैं ना स्टैमेन और कुछ कहते हैं, उसमें जो फूल निकलता है, गुड़हल का फूल होता है, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का दिखाते हैं पॉलिनेशन कैसे होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन सी नहीं लग रही है, कुछ दिमाग में आ रहा है, अरे पॉलिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर, क्या हो गया ये, हो सकता है ये हमारा डेफिनेशन हो, पहला सेंटेंस हो जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। द ट्रांसफर कैन बी कैरीड आउट वेरियस एजेंट, एक ट्रांसफर हो रहा है किसी, अब तो दिमाग लगाओ, पॉलिनेशन की बात हुई है, इसका मतलब पॉलन का ट्रांसफर हो रहा होगा। एनसीईआरटी बुक जिसने पढ़ी पकड़ रहा होगा वो, है ना, पॉलन का ट्रांसफर हो रहा होगा, वेरियस एजेंट्स द्वारा होता है। उसमें वेरियस एजेंट क्या क्या होते हैं, एयर, वाटर और क्या होता है, बर्ड्स होते हैं और इंसेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल पॉलिनेशन, अब सक्सेसफुल पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन की लास्ट स्टेज के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग कैसे हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो बी भी गया, तो 2 हमारा पहला सेंटेंस है। अब कंफ्यूजन ये आ रहा है कि सर 3 होगा या 4 होगा, देख लेते हैं क्या दिक्कत है, 3 होगा या 4 होगा। अब देखो 4 में बोल रहा है सक्सेसफुल पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, मतलब पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो गया भैया, सब कुछ हो गया, अब उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या 4th हम रख सकते हैं, नहीं। एक बार जरा थर्ड को देखो, यहां पे ट्रांसफर, सेकंड वाले में क्या ट्रांसफर और पॉलिनेशन की बात हुई थी, सॉरी पॉलन की बात हुई थी। थर्ड में क्या कह रहा है, यही जो ट्रांसफर है किसके द्वारा होता है, अलग अलग वेरियस एजेंट्स द्वारा होता है। तो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड, तो क्या होना चाहिए, खुद सोचो, 2/3 होना चाहिए, बात खत्म हो गई, ये आंसर है हमारा। क्या चेक करना, क्यों चेक करना। अच्छा एक बात और,
पहले वाले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि कई बार हो सकता है कंक्लूजन सही से ना सेट किया गया हो एग्जामिनर द्वारा। हम लोग हमेशा सोचते हैं पहला सेंटेंस टॉपिक किससे इंट्रोड्यूस हो रहा है। अरे जब ऑप्शन रखी है तो लास्ट वाला भी तो चेक कर लो कि कंक्लूड किससे कर रहा है। मान लो कि अगर यहां पे 2 दिया हुआ है तो क्या ये कंक्लूजन है, क्या 4 दिया रहा है, क्या ये कंक्लूजन है, या 1 दिया हुआ है। दिस प्रोसेस अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइफ साइकिल। ये जो प्रोसेस है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स लाइफ साइकिल का, इज वाइटल, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी प्लांट स्पीसीज। अब दिमाग लगाओ, इस तरीके से भी कंक्लूजन को भी ढूंढकर भी आंसर एलिमिनेट कर सकते हो, या एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ सुविधा हो जाएगी आंसर तक पहुंचने में। ठीक है, अब फिर वाला खुद से ट्राई करो। दिस अलाउज अ प्रोग्रामर, दिस क्या चीज, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया, पहला नहीं होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये C++ ऊप होता है कहते हैं इसको। तो कह रहा है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम मतलब मॉडल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। C++ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती, बतना मुझे पता है कि ओप के ऊपर ये बेस्ड होती है। ठीक है, आपको भी नहीं आ सकती, हो सकती है बहुत से लोगों को नहीं आ रही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इतना पता चल गया कि कुछ बताया गया है। अ सेंट्रल टेनेट का मतलब होता है प्रिंसिपल, बिलीफ ऑफ ऊप इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। अब जब सेंट्रल प्रिंसिपल की बात की गई है, इसका मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। तो जो सिद्धांत की बात की गई है पहले बताया गया होगा कोई चीज, उसके बाद सिद्धांत आया होगा, तो थर्ड तो आ नहीं जाएगा, पहला तो सेकंड ही लग रहा है अभी तक। तो द की एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच, फिर देखो दिस यहीं पे खत्म हो गया 1-4। थर्ड को हमको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल की बात पहले डेफिनेशन करोगे, उसके बाद बताओगे कि उसके अंदर कौन सा सिद्धांत लग रहा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, मान लो पहले आर्किमिडीज जो रखे हुए हैं, फिर उनका जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, तो पहले तुम आर्किमिडीज की बात करोगे या आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करोगे। पहले बोलोगे ये महान वैज्ञानिक हमारे सामने हैं, इन्होंने ये क्या कहते हैं हमारे सामने सिद्धांत रखा था। इसी वजह से मैंने बोला कि जब यहाँ पे सिद्धांत की बात आई, प्रिंसिपल की बात आई, टेनेट अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, उसके बावजूद कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यहाँ पे ओप जो है वो एक C++ की प्रोग्रामिंग थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। यहाँ पे एक तरीके से डेफिनेशन दे रहा था, इसलिए सेकंड से ही स्टार्ट होना था। तो 2, 3, 1, 4 हमारा आंसर होगा। खुद से ट्राई करो इस बार, जितना बताया उतना। ये ऑप्शन भी वही है, ये सेंटेंस भी वही है जो पूछे गए थे। ठीक है, खुद से ट्राई करो। दिस प्रोसेस नहीं होगा। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज ओवर द वास्ट स्पैन्स ऑफ टाइम। ना तो कहीं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिखा, ना पर्सनल एडजेक्टिव दिखा। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, दैट, दीज, दोज। ठीक, और ये तुम्हारे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, शी, इट। और पर्सनल एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ही, शी, इट, इट्स, हर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का कहीं दिखा नहीं हमको, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन होगी या फिर टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, दिस लीड्स क्या, थर्ड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। इट फिर से क्या आ गया, पर्सनल प्रोनाउन आ गया, नहीं होगा, सेकंड से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब 2 ऑप्शन है तो कुछ ना कुछ मेहनत तो कम हो गई। 2 के बाद या तो फर्स्ट होगा या तो फोर्थ होगा। अब पढ़ के देख लो। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ में जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो लाइफ है, जिंदगी है, वो रिजल्ट किसका है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे प्रोसेस है चेंज का, जो समय के मतलब जो पूरी समय की धारा रही है उसमें हुआ है। ठीक है, अब 1 को देखते हैं। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है एक कॉर्नर स्टोन है एवोल्यूशन का, इंश्योर, जो कि ये सुनिश्चित करता है दैट ओनली इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड। ठीक है, जरा फोर्थ को देखो। इट बिगेन्स विद इनहेरिटेड वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल, क्या चीज, ये डाइवर्सिटी के लिए इट यूज हुआ है कि ये जो डाइवर्सिटी है वो इनहेरिटेड वेरिएशन है जो अलग अलग प्राणी हैं उनके अंदर, मतलब पहले से ही कुछ ना कुछ, जब उनका जन्म हुआ तो उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन थे। वेयर सम पजेसेस कैरेक्टरिस्टिक, जहां पे कुछ अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक थी, दैट गिव देम एन एडवांटेज ओवर अदर, जिसकी वजह से एक प्राणी का जो एडवांटेज था दूसरे के ऊपर वो हो पाया। क्यों, क्योंकि इनके पास एक अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक थी। तो इट जब डाइवर्सिटी के लिए यूज हुआ तो हम 2 के बाद 4 आना चाहेंगे। अब कह रहा है कि दिस लीड्स, यही जो
पूरा प्रोसेस था दिस लीड टू द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ फेवरेबल ट्रेड्स विद इन द पॉपुलेशन। क्या चीज कह रहा है कि ये जो क्या कहते हैं पूरा प्रोसेस था डाइवर्सिटी का, वेरिएशन का, दिस लीड, इसकी वजह से जो ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन हुआ है किसका, फेवरेबल ट्रेड्स का। ट्रेड्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक। तो 2 4 3 1, ठीक है, 2 4 से ही समझ में आ गया था, उतना जाने की जरूरत नहीं थी। लास्ट में दिस प्रोसेस अ कॉर्नर स्टोर ऑन एवोल्यूशन, ठीक है। अब इसको ट्राई करो खुद से। तो वो कुछ कुछ टफ होंगे थोड़े बहुत, मगर उसको हम लोग जब तक एक तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा कमांड आ जाएगा। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 95% बहुत ईजी है। दिस से स्टार्ट होगा, नहीं होगा। एज अ रिजल्ट, परिणाम के बाद एज अ रिजल्ट नहीं। अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी हो सकता है। दीज टेक्नोलॉजी नहीं। 3 से स्टार्ट होगा। 3 से कौन सा ऑप्शन है, बी है, 3 1 2 4। समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं मैं? बहुत हल्के ऑप्शन डाल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आगे करें, मगर उसके लिए भी क्या कहते हैं, ये अगर ऑप्शन लगाओगे तो दिमाग में आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है इस तरीके का, तो फिर कॉमन सेंस लगाना कि कौन सा डेफिनेशन दे रहा है, ट्रांसलेट नहीं करने वाला है। 3 1 2 4 आंसर है, आगे बढ़ेंगे। फिर से देखो, दिस अलाउज द प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कर चुके हैं क्या हम लोग? कर चुके हैं। तो ये तो 2 3 1 4 होगा, ठीक है, एक बार देख लेना। इसको करो, अब ये वाला मजा आएगा, थोड़ा सा लग रहा है। देखो, एज अ स्टूडेंट मैं क्या सोच सकता हूँ, दिस शिफ्ट नहीं होगा। मुझे नहीं पता ना कि पूरा पढ़ के हो सकता मुझे समझ में ना आए। एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट मैं क्या सोच सकता हूँ, हो सकता है मुझे इतनी मेरी इंग्लिश अच्छी ना हो, उतनी वोकैब अच्छी ना हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये टेनेट क्या होता है, ये ग्रीन हाउस क्या होता है। और एक बात बता रहा हूँ, जनरल बात, ठीक है, एडिशनली इतना तो पता है, एडिशनली कुछ जोड़ रहे हैं बात को, ये नहीं होगा। की स्ट्रेटजी इज टू डाइवर्सिफाई एनर्जी रिसोर्सेज। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल अल्टरनेट, ट्रांजिट करना मतलब एक तरीके से फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना। वो रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स क्या है, सोलर है, विंड है, जियोथर्मल पावर है। टू को देखो, टू मिटिगेट द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करना, पैसिफाई करना, शांत करना। तो जो मिटिगेट है, जो खराब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं उसको शांत करने के लिए द ग्लोबल कम्युनिटी मस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस इट रिलायंस ऑन कार्बन इंटेंसिव एनर्जी प्रोडक्शन। उनको अपनी जो ज़रूरतें हैं जो कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन का प्रोडक्शन होता है, उसको काफ़ी कम करना होगा, ठीक है। इस चीज को लिए थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते तो 2 से तो स्टार्ट हो ही रहा था ना, क्योंकि हम लोग ने 3rd और 4th को तो एलिमिनेट कर दिया था। और 1 कुछ लोग सोच सकते थे, चलो 1 को भी रख लेते हैं। मगर यहाँ पे 2 ऑप्शन, मैंने फिर से कहा था आपसे कि 2 ऑप्शन ऐसे एग्जामिनर रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, तो पहले 2 चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही जिसने भी 2 की लाइन लास्ट तक पढ़ी होगी थोड़ी सी भी कि ये कार्बन इंटेंसिव एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, वहीं पे ये बोल रहा है फर्स्ट वाला कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ये होगी कि हम अपने एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर दें, मतलब अलग अलग कर दें। वो क्या होंगे, सोलर, विंड, जियोथर्मल पावर। इससे क्या होगा कि कार्बन जो है वो और ज़्यादा पैदा नहीं होगी। तो हम 2 के साथ जाते। अब जब 2 के साथ जाते तो हम फिर 1 के साथ भी जाते, आंसर हमारा पहला होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। जो पिछले वाले थे उनसे थोड़ा सा ज़्यादा बस। मगर पूरा नहीं पढ़ना पड़ता जब ऑप्शंस इतने ज़्यादा क्लोज दिए हों, ठीक है। अब इसको खुद से एक बार ट्राई करो, फिर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। ज़्यादा लंबी नहीं थी, 10 ही क्वेश्चन थे। मैं चाहता नहीं हूँ बहुत लंबी वीडियो बने तो लोग देखेंगे नहीं। दिस इज पर्टिकुलरली चैलेंजिंग, दिस से स्टार्ट हो रहा है, नहीं होगा। एज अ रिजल्ट नहीं हो सकता। किसी चीज़ का रिजल्ट आ रहा है ना, एज अ रिजल्ट। अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी, हाँ ठीक है, हो सकता है। दीज टेक्नोलॉजीज नहीं होगा। क्या हो सकता है, 3 ऑप्शन है, 3 1 2 4, बात खत्म हो गया। समझ रहे हो ना, 10 में से कितने क्वेश्चन ऐसे हो गए, 6 या 7 हो गए। और ये पता है, ये जो शिफ्ट तुम देख लो, ये लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, तुम खुद जाकर चेक कर सकते हो। इसकी फोटो खींचो, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे चेक करना है। फोटो खींचो, चैट जीपीटी से बोलो कि इसको टाइप करे, टाइप करके कॉपी करो, वहाँ पे पेस्ट करो गूगल में,
ऐसा करते हैं एज अ स्टूडेंट, कैसे सोच सकता है आदमी, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कहाँ पे गलती हो सकती है, क्या क्या प्रेशर होते हैं इंसान के दिमाग में, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छा टीचर, जो बहुत महान टीचर होता है, वो हमेशा सोचता है कि अरे बस इतना हल्का है, कर दिया। मगर एक मान लो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि क्या क्या समस्याएं होती हैं पेपर देने समय। सिर्फ आंसर और क्वेश्चन और पढ़ाई से ही कुछ नहीं होता। जितना दिमाग रिलैक्स होगा उतना ज़्यादा आपके दिमाग चलेगा। अगर आप थके हो दिमाग से या फिर और भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो वो आसान चीज़ें भी टफ लगती हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे स्टूडेंट सोच सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास उतना शायद तेज दिमाग नहीं चलता जितना दूसरों को चलता है, तो वो कैसे सोच सकता है। वो ऐसे सोच सकता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे ऊपर फोकस करे, उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पैरादम्बल। मैंने अपना थंबनेल में बताया भी हुआ है कि आंसर हम ला सकते हैं एलिमिनेट करके, तो मैंने वो करके दिखाया। तो जो थंबनेल में लिखा होगा मैं वही करके दिखाऊंगा। ये क्लिक बेट नहीं है कि कुछ भी बस मैंने लिख दिया वहाँ पर और यहाँ पे मैं कुछ और बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मेरी वीडियो रहेंगी। मेरी वीडियो लेट हो सकती है क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लासेस भी देनी पड़ती हैं, तो इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कभी कभी। मगर जितनी भी होंगी वो क्वालिटी वीडियो होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।